हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता। तो जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मैं इस वीडियो में आ गई हूं उसका सेकंड पार्ट लेकर, दैट इज़ कार्डियक साइकिल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक मीन्स हार्ट, तो कार्डियक साइकिल भी बोल सकते हैं और हार्ट साइकिल भी बोल सकते हैं। It is the event that occurs from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next. Means cardiac cycle क्या constitute करता है? एक heartbeat को constitute करता है। हम लोग कहते हैं कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है, मीन्स कि हार्ट हमारा वर्क कर रहा है, और वो वर्क किस फॉर्म में कर रहा है? साइक्लिक फॉर्म में कर रहा है। ठीक है, तो वो जो हार्ट हमारा वर्क परफॉर्म कर रहा है उसी को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल, जो कि क्या कंस्टिट्यूट करता है? एक हार्ट बीट को कंस्टिट्यूट करता है। The serial wise or sequential changes which take place in the heart are called cardiac cycle। और ये जो cardiac cycle होता है एक sequence में perform होता है। In the resting stage our heart beats around 72 times in 1 minute। मीन्स कि 72 कार्डियक साइकिल्स एक मिनट में परफॉर्म होते हैं। तो अगर हमें एक कार्डियक साइकिल का टाइमिंग निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 72 इक्वल्स टू 0.8 सेकेंड, यानी कि द टाइम ऑफ ए कार्डियक साइकिल, अ सिंगल कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग this 1 minute 5 liters of blood is pumped to different parts of the body through the left ventricle। यानी कि अराउंड 5 लीटर ऑफ ब्लड जो होता है वो पंप हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक मिनट में। हार्ट साउंड की बात करें तो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। वैसे तो और भी साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं, बट जो 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो हैं लब एंड द सेकेंड वन इज डब। ठीक है, दीज साउंड्स कैन बी हेयर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा स्टेथोस्कोप प्रेजेंट होता है जिससे कि वो आपकी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय लेनेट्स। ठीक है, अब रही बात लब एंड डब साउंड की, तो जैसे हम कार्डियक साइकिल आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल को डिटेल में समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज सिस्टोल, मीन्स कंट्रैक्शन, एंड द सेकेंड वन इज डायस्टोल। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। ठीक है, सिस्टोल वो स्टेज होगी जिस पे हमारा हार्ट क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा, और डायस्टोल कौन सी स्टेज होगी? जिस पे हमारा हार्ट रिलैक्स करेगा। अगर आपको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का समझना है, यानी वर्किंग ऑफ हार्ट समझना है, तो आप ये समझ सकते हो जैसे आपका हैंड हो गया। ठीक है, अगर आप फिस्ट का फॉर्मेशन करोगे, फिंगर्स को इनवर्ड मूव करोगे, ठीक है, धीरे धीरे मूव करें, तो इसको क्या बोलेंगे? कंट्रैक्शन। ठीक है, और अगर आप इसको ओपन अप करोगे, धीरे 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 फिंगर्स को आउटवर्ड मूव करोगे, तो ये क्या हो गया? रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे क्या करता है हमारा हार्ट? कार्डियक साइकिल को परफॉर्म करता है। ठीक है, एंड द सेकेंड टर्म इज वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप। तो जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन शो करता है। मींस वॉल्यूम जब इंक्रीज़ करता है तो प्रेशर डिक्रीज़ करता है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है तो प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो कंट्रैक्शन की वजह से बेसिकली क्या होता है? वॉल्यूम जो है हमारा डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से प्रेशर होता है इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अगर आप इस बेसिक टर्म्स को समझ गए हैं तो आपको कार्डियक साइकिल समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल के इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फोर इवेंट्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज आर्ट्रियल सिस्टोल, जिसमें आर्ट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं। द सेकेंड वन इज आर्ट्रियल डायस्टोल, जिसमें आर्ट्रिया क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। द थर्ड वन इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यहाँ पे क्या होता है? हमारे वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक कार्डियक साइकिल कितना टाइम लेता है? 0.8 सेकेंड लेता है कंप्लीट होने में। ठीक है, तो इस 0.8 सेकेंड में हमारा आर्ट्रिया की बात करें तो वो 0.1 सेकेंड के लिए ही सिस्टोल स्टेज पे होता है, यानी कि कंट्रैक्शन स्टेज पे होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द 0.7 सेकेंड के लिए वो कौन सी स्टेज पर होता है? डायस्टोलिक स्टेज पे, मीन्स की रिलैक्स स्टेज पे। और अगर वेंट्रिकल की बात करें तो वो 0.3 सेकेंड के लिए कौन से स्टेज पे होता है? सिस्टोल स्टेज पर। और बाकी रेस्ट ऑफ द 0.5 सेकेंड के लिए वो कौन से स्टेज पे होता है? डायस्टोल स्टेज पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इन सारी स्टेजेस को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम अगर बात करें तो किसकी?
स्टेज आती है आर्ट्रियल कंट्रैक्शन, मींस की आर्ट्रियल सिस्टोल। ठीक है, ये कितनी देर तक रहती है, अभी हमने बात की थी 0.1 सेकेंड के लिए रहती है। ठीक है, तो आर्ट्रियल कंट्रैक्शन कब स्टार्ट होता है, जब हमारा एसए नोड, मैंने आपको बताया था ना, सिग्नल जनरेट करता है, तो ये क्या करेगा, कंट्रैक्शन का सिग्नल जनरेट करेगा। जैसे ये कंट्रैक्शन का सिग्नल जनरेट करेगा, किस में जनरेट करेगा, आर्ट्रिया में करेगा, दोनों आर्ट्रिया में साइमल्टेनियसली सिग्नल जनरेट करेगा कंट्रैक्शन का। तो हमारे आर्ट्रिया क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। कंट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो फिर जितना भी रिमेनिंग ब्लड है जो आर्ट्रिया में प्रेजेंट है, वो एक प्रेशर के साथ कहाँ मूव कर जाएगा, हमारे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो आर्ट्रियल कंट्रैक्शन में क्या हुआ, एसए नोड ने सिग्नल दिया आर्ट्रिया को कंट्रैक्ट करने का, और कंट्रैक्शन की वजह से जितना भी ब्लड था वो कहाँ मूव कर गया, हमारे वेंट्रिकल्स में मूव हो गया। तो ये हमारी थी आर्ट्रिया सिस्टोल। अब आर्ट्रिया कहता है मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है, मेरा काम ख़त्म, मेरा काम था वेंट्रिकल्स में ब्लड भेजना, मैंने भेज दिया। अब मैं चला कहाँ पे, रेस्टिंग स्टेज पे। तो ये रेस्ट ऑफ द स्टेज पे आर्ट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें वेंट्रिकल्स की। तो जो सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगी वेंट्रिकल की, उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दिस वन इज वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल मीन्स इट इज़ द स्टेज व्हेन द वेंट्रिकल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल बेसिकली दो फेजेस में होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन और दूसरा है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। ठीक है, एक एक करके हम इसे देखते हैं। तो पहले बात करें अगर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन पे, तो इस स्टेज पे बेसिकली क्या होता है, आप मेरे साथ साथ इमेजिन करते जाइए। अभी हमने यहाँ पे देखा था ब्लड जो हो गया था, ड्रेन्ड हो गया था वेंट्रिकल्स में। ठीक है, ड्यूरिंग आर्ट्रियल कंट्रैक्शन, यानी कि हमारी जो ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स है, यानी कि द डोर्स प्रेजेंट बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स अभी क्या है, ओपन है। ठीक है, ये वॉल्व्स ओपन है, तो ब्लड डायरेक्टली कहाँ पर आ रहा है, आर्ट्रिया में, और आर्ट्रिया से डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स में, क्योंकि डोर ओपन है। तो जितना भी ब्लड आर्ट्रिया में आ रहा है वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ब्लड की फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल्स में। ब्लड डायरेक्ट कहाँ पे आ रहा है, वेंट्रिकल्स में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इसी वक्त क्या हुआ, एसए नोड ने सिग्नल दिया कहाँ पे, एवी नोड को दिया। एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पर। ठीक है, एवी नोड का काम क्या होता है, सिग्नल ऑफ कंट्रैक्शन को पास करना, कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में पास करना। तो जैसे ही वेंट्रिकल्स के पास सिग्नल आएगा कंट्रैक्शन का, ये क्या करेंगे, कंट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कंट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स क्या होगा, धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये जो वॉल्व्स हैं इन पे वेंट्रिकल्स प्रेशर अप्लाई करेंगे, और विच रिजल्ट इन द क्लोजर ऑफ आर्ट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स। यानी कि जैसे ही वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज होगा, ये हमारी राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे ही वॉल क्लोज होंगी एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको मैंने कहा था आपको लब साउंड। तो लब साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। ठीक है, ये फर्स्ट साउंड होता है जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग हार्ट बीट। ठीक है, अब जैसे अगर आपको इमेजिन करना है साउंड का, तो अगर आप किसी डोर को किसी प्रेशर के साथ बंद करेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है ना, सिमिलरली उसी वे में हार्ट में भी जैसे ये वॉल्स बंद होती हैं प्रेशर के साथ, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ये हुआ हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, जो कि थी फर्स्ट स्टेज। अब सेकेंड स्टेज की बात करें तो इट इज़ वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब इसमें क्या हुआ, इस स्टेज पे क्या है, हमारी वॉल्व्स क्लोज हो चुकी हैं, वॉल्व्स हमारी क्लोज हैं, इसलिए अब यहाँ पे वेंट्रिकल्स में कोई ब्लड नहीं आ रहा है, यानी कि ब्लड की फिलिंग अब नहीं हो रही है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग नहीं हो रही है, लेकिन कंट्रैक्शन अभी भी हो रहा है, क्योंकि एवी नोड से जो हमारी कंट्रैक्शन थी वो जाएगी बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस से फर्दर जाएगी कहाँ से, पकंजी फाइबर में। मैंने ये आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ कंट्रैक्शन जो होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। कंट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस ऑफ प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। अब ये जो प्रेशर क्रिएट होगा ये किस पे एक्ट करेंगे, ये एक्ट करेंगे सेमील्यूनर वॉल्व्स पे। राइट साइड वेंट्रिकल प्रेशर क्रिएट एक्सर्ट करेगा किस पे,
पल्मोनरी वॉल्व पे, और लेफ्ट साइड वेंट्रिकल किस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, हमारी आयोटिक वॉल्व पे। प्रेशर लगने की वजह से ये दोनों वॉल्व क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड का इजेक्शन कहाँ हो जाएगा, रिस्पेक्टिव आर्टरीज में, यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, आयोटा में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी स्टेज थी कौन सी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आपने देख लिया 2 फेजेस थी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, जिसमें क्या हुआ था, सबसे पहले हमारे वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट करना स्टार्ट किया था, और जैसे उसने कंट्रैक्शन स्टार्ट किया एक प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हमारी आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो होंगी क्लोज हो गई। क्लोज होने की वजह से फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ लब। ठीक है, सेकंड फेज में क्या हुआ, प्रेशर बिल्डअप होते होते इतना इंक्रीज हो गया कि उसने प्रेशर क्रिएट किया किस पे, सेमिल्यूनर वॉल्व्स पे, जिसकी वजह से वो ओपन हो गई और फिर ब्लड का इजेक्शन हो गया वेंट्रिकल से, कहाँ पे, रिस्पेक्टिव आर्टरीज में। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स ने भी बोला कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, मेरा काम क्या था, रिस्पेक्टिव आर्टरीज में ब्लड को भेजना, तो अब मैं किस स्टेज पे चला जाऊंगा, अब मैं रिलैक्सेशन स्टेज पे चला जाऊंगा। तो इसी के साथ हमारी जो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी वो कौन सी होगी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, फिर अब हमारी जो स्टेज स्टार्ट होगी वो होगी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी 2 पार्ट में कैरी करती है। द फर्स्ट वन इज़ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये अर्ली स्टेज पे होता है, एंड द लेट वन इज़ वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, अब देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमने क्या देखा था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमने देखा ब्लड इजेक्ट हो गया, अब वेंट्रिकुलर रिलैक्स फॉर्म में है। ठीक है, इस स्टेज पे क्या है, वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स स्टेज पर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारी सेमिन्यूलर वॉल्व्स जो थी वो ओपन थी, तो जैसे ही हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज पे जाएगा, धीरे 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 उसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा। अब जैसे ही प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स कम होगा, तो जो प्रेशर सेमिल्यूनर वॉल्व्स पे लग रहा था वो कम हो जाएगा, और जैसे वो प्रेशर हटेगा हमारी वॉल्व्स, सेमिल्यूनर वॉल्व्स दोबारा से क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, वो हो जाएंगी क्लोज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रेशर और डिक्रीज़ होता जाएगा और डिक्रीज़ होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना डिक्रीज़ होगा कि जो प्रेशर हम अपनी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स पे लगा रहे थे वो प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से वो सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन हुई। ठीक है, उस वक्त हमारी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज थी। तो यहाँ पे देख रहे हो कोई फिलिंग नहीं हो रही है, वेंट्रिकल्स में कोई भी ब्लड की फिलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज़ होने लगेगा, उसकी वजह से हमारी मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व भी ओपन अप हो जाएंगी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब इस स्टेज पे क्या है, इस स्टेज पे हमारी ये देखो दोनों वॉल्व ओपन हो गई हैं, क्योंकि जो प्रेशर नीचे से लग रहा था वेंट्रिकल्स की वजह से वो हाई था, पर वो जैसे ही लो हुआ तो ये वॉल्व्स ओपन हो गई। ठीक है, और हमारा वेंट्रिकल में ब्लड जो है मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब वॉल्व्स ओपन है तो जितना भी ब्लड आर्टरिया में आ रहा है वो डायरेक्टली कहाँ मूव कर रहा है, वेंट्रिकल्स में मूव कर रहा है, और वेंट्रिकल्स की फिलिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये टाइम आप दे सकते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, यहाँ पे हमारा आर्टरिया भी डायस्टोल में है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अब ये ब्लड इसमें मूव कर रहा है। अब जैसे इस स्टेज पे हमने देखा कि हमारा जो प्रेशर है रिमूव हुआ, जैसे ही वेंट्रिकल ने अपना प्रेशर रिमूव किया ये वॉल्व्स ओपन हुई और एक रैपिड फ्लो, क्योंकि आर्टरिया में तो तब से ब्लड हो रहा था। ठीक है, ब्लड फिल हो रहा था और ब्लड स्टोर हो रहा था, तो वहाँ पे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड स्टोर हो चुका था। फिर जैसे ही डोर ओपन हुआ तो वो सारा ब्लड रैपिड फ्लो के साथ वेंट्रिकल्स में मूव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब कौन सी स्टेज है, जॉइंट डायस्टोल स्टेज है। ठीक है, यानी कि आर्टरिया में ब्लड आ रहा है और फिर वो डायरेक्ट ब्लड किस में मूव कर रहा है, वेंट्रिकल्स में मूव कर रहा है। तो इसके बाद फिर से ये साइकिल आ गया, जैसे ब्लड आर्टरियल कंट्रैक्शन आ गया, जैसे ब्लड आ रहा है फिर से ब्लड वेंट्रिकल में मूव हो रहा है। तो इसी तरह से ये जो साइकिल है बार बार परफॉर्म होता है और इसी साइकिल को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। जल्दी से एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या किया।
हमने पढ़ा आर्ट्रियल कंट्रैक्शन। आर्ट्रियल कंट्रैक्शन में क्या था, हमारी जो आर्टरियाँ कंट्रैक्ट हुई, कंट्रैक्ट होने से उन्होंने ब्लड सप्लाई किया हमारे वेंट्रिकल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में स्टार्टिंग में आया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, जिस पे दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हुई। कंट्रैक्ट होने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, और प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स थी वो क्लोज हो गई। ड्यू टू क्लोजर ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल एक साउंड प्रोड्यूस हुआ जिसको हमने बोला लब, ठीक है। उसके बाद आया हमारा सेकंड स्टेज वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब कंट्रैक्शन क्या है, बढ़ता जा रहा था बढ़ता जा रहा था, उसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। बट वेंट्रिकुलर इजेक्शन में अब नो मोर फिलिंग ऑफ ब्लड, वेंट्रिकल में कोई फिलिंग नहीं हो रही है ब्लड की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से हमारी सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो गई और सारा वेंट्रिकल्स ने जो ब्लड था वो इजेक्ट कर दिया रिस्पेक्टिव आर्टरीज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे वेंट्रिकल्स कहाँ पे कौन सी स्टेज में चले गए, डायस्टोल स्टेज में चले गए, यानी कि ब्लड पंप करने के बाद रिलैक्स हो गए, ठीक है। इस स्टेज पे क्या हुआ, अब रिलैक्स स्टेज पे चले गए हैं, वॉल्स भी क्लोज हैं। अब इस स्टेज पे ना कोई ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल्स में और ना कोई फर्दर फिलिंग हो रही है, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो रहा है, धीरे 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 वापस डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम वापस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, सेमिल्यूनर वॉल्व्स पे जो प्रेशर था वो रिमूव हो गया और वो दोबारा से क्लोज हुई। जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज हुई तो यहाँ पे सेकंड साउंड प्रोड्यूस हुआ, कौन सा, डब। तो डब साउंड किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स, ठीक है। अब प्रेशर और घटता गया और घटता गया, जिसकी वजह से जो प्रेशर वहाँ पे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स पे यहाँ लग रहा था वो भी प्रेशर रिमूव हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हुआ। अब जैसे ही वॉल्व ओपन हुई तो जितना भी ब्लड आर्ट्रिया में स्टोर हुआ था वो एक रैपिड फ्लो के साथ यहाँ पे वेंट्रिकल्स में मूव हुआ। तो इसी को क्या बोला, वेंट्रिकुलर फिलिंग बोला, जिसमें क्या हो जाएगा, दोबारा से ब्लड की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी वेंट्रिकल्स में, ठीक है। उसके बाद फिर से स्टेज आ गई। अब इस स्टेज पे क्या हुआ, जितना भी ब्लड इसमें हमारे आर्ट्रिया में आ रहा था वो सेम इंटेंसिटी के साथ हमारे वेंट्रिकल में मूव कर रहा था। फिर धीरे 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 फिर क्या हुआ, फिर से कौन सी स्टेज आ गई, आर्ट्रियल कंट्रैक्शन, जिसमें क्या हुआ, अब थोड़ा बहुत जो भी ब्लड बच गया है आर्ट्रिया में वो क्या करेगा, उसको कंट्रैक्ट करके पुश कर देगा कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। तो इस तरह से ये साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है और ये हमारी फीटस स्टेज से स्टार्ट होता है और टिल डेथ हमारा हार्ट कंटिन्यूसली ऐसे ही वर्क करता रहता है विदाउट एनी रेस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा कार्डियक साइकिल। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिगनर्स क्लासेस फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक यू।